Hello everyone, I am Professor Vinita Jain from School of Management and Commerce. Today I am going to discuss with you about the startup. A startup venture could be defined as a new business that is in the initial stage of operation, beginning to grow and is typically financed by an individual or a small group. सबसे पहले हम ये समझेंगे स्टार्टअप होता क्या है। स्टार्टअप मीन्स एक आइडिया है जो इनोवेटिव आइडिया हो जिसको हम प्रोडक्ट या सर्विसेज में कन्वर्ट करके सोसाइटी को सर्व कर पाएं। इनिशियल स्टेज पे इंडिविजुअल भी इसको फाइनेंस कर सकता है या कुछ मेंबर्स का ग्रुप भी इनको फाइनेंस कर सकता है। बस बेसिक आइडिया क्या होना चाहिए, कुछ इनोवेटिव हो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर रहा हो या नया ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हो जिससे सोसाइटी को सर्विस मिल पाए। जैसे कि हम बात कर लेते हैं ओला, उबर, जोमेटो, ये सब क्या कर रहे हैं, हमको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ओला का एग्जांपल लेते हैं, अब हमको कहीं बाहर जाना है तो ओला को बुक करके हम उसमें आराम से कहीं पर भी जा सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्टार्टअप। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ स्टार्टअप। स्टार्टअप की कैटेगरी होती है कि हम किसको स्टार्टअप में कंसीडर करते हैं, उनमें ये फॉलोइंग फीचर्स होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट है स्टेब्लिश नॉट प्रायर टू द 7 years। स्टार्टअप की कैटेगरी वो होती है जिसे स्टेब्लिश हुए हुए 7 साल से ज़्यादा नहीं हुए हों। बायोटेक्नोलॉजी के केस में ये 10 years है। विथ एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़। जो जस्ट रिसेंट पास आउट ईयर है उसमें हमारा एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वर्किंग टूवर्ड्स इनोवेशन। हम मैंने आपको भी पहले ही बताया है कि स्टार्टअप का मतलब ही वही है कि हम कुछ इनोवेटिव आइडिया या डेवलपमेंट कुछ क्रिएट करें। नेक्स्ट है इट इज़ अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या करता है स्टार्टअप, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, और क्या जनरेट करता है, वेल्थ क्रिएट करता है। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल्स। अब इसे समझेंगे कि स्टार्टअप कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पर एंड होता है। सबसे फर्स्ट है कंसेप्ट। कंसेप्ट का मतलब है जब हम ऑन पेपर या हमारा इनोवेटिव आइडिया शेयर करते हैं, लिखते हैं, जब वो हमारे माइंड में होता है कि हमको कुछ इस टाइप का करना है, फिर हम उसको एक स्ट्रक्चर देते हैं, हमें फंडिंग एजेंसियां फंड देती हैं, हम स्टार्टअप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टार्टअप का है स्टेज है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है कि आपका स्टार्टअप अभी अच्छे से रन करने लगा है, बहुत प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे बट हम मीडिएट स्टेज में आ गए हैं। लास्ट है एक्सपांशन। एक्सपांशन का मतलब है हाईली एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो आपने एक्सपेक्ट किए थे वो आपको अभी वापस मिलने लगे हैं। दूसरा हम समझेंगे कि स्टार्टअप को फंड कहाँ कहाँ से मिलते हैं। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कैपिटल चाहिए होती है। वो कैपिटल या तो हम खुद से लगाते हैं या हम कहीं बाहर से लोन लेते हैं। सबसे फर्स्ट है ग्रांट। ग्रांट में आपको गवर्नमेंट कोई ग्रांट प्रोवाइड करती है, उससे स्टार्टअप अपने बिजनेस या इनोवेटिव आइडिया को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड है एंजल इन्वेस्टर। जैसे हम सब ने सुना है CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें कंपनीज क्या करती हैं, फंड प्रोवाइड करती हैं ऐसे स्टार्टअप को जिनके पास कोई इनोवेटिव आइडिया हो। एंजल इन्वेस्टर्स का मेन मोटिव होता है स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना। ये रिटर्न में आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है सीड फंड्स। सीड फंड्स एंजल इन्वेस्टर के जस्ट नेक्स्ट स्टेप में आता है। ये भी हमारी एक फंडिंग एजेंसी है जो हमको फंड प्रोवाइड करती है और ये मॉनिटर करती है कि हमारा स्टार्टअप किस तरीके से रन हो रहा है। नेक्स्ट है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल सीड फंड के बाद में आता है। वेंचर कैपिटलिस्ट का मेन फोकस होता है कि आपके स्टार्टअप्स की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए वो आपको न्यू आइडियाज दें और फंड प्रोवाइड करें। वेंचर कैपिटल एंजल फंड से बिल्कुल डिफरेंट है। एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो जो फंड प्रोवाइड करते हैं वो रिटर्न बैक में आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, बट वेंचर कैपिटल आपके जो प्रॉफिट होता है उसमें एक शेयर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एक शेयर हमारा होगा। इसके बाद एक स्टेप आती है पब्लिक मार्केट। जब आपके स्टार्टअप बूम पे हो जाता है, जब आप बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करने लगते हैं, तब हम क्या करते हैं, उसके शेयर इशू करते हैं। दैट इज कॉल्ड पब्लिक मार्केट। इट वाज द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप। समझते हैं हम इस स्टार्टअप्स की जो कंडीशन है अभी हमारे इंडिया में, वो एकदम मतलब हाईली जिसको बोलेंगे हम, जिसको गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है। जैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कुछ सालों पहले ही अभी अपने स्पीच में कहा था कि जो हमारे आज के यंगस्टर्स हैं वो जॉब सीकर नहीं है, अब वो जॉब प्रोवाइडर हो गए हैं, जॉब गिवर हो गए हैं। मतलब हर कोई अभी क्या चाह रहा है, जो यंग जनरेशन है, कि मैं लोगों को कुछ ऐसा नया आइडिया, इनोवेटिव आइडिया प्रोवाइड करूं और हम सब मिलके काम करें।
बजाय उसके कि मैं कहीं पर जॉब करूं। तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि हम ये कोशिश करेंगे कि जो स्टार्टअप वेंचर स्टार्ट हैं उनको जितने भी रास्ते में रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं उनको कम करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारी फंडिंग एजेंसियां हैं हमारी जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स भी हैं जिससे हमको फंड प्रोवाइड करते हैं हम स्टार्टअप्स को। थैंक यू।